Qazi Faiz, shame on you. Qazi Faiz, shame on you. Mitchell Temple, 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 shame on you. So let us hope that in the future, when it comes to electing our benches of these IMs, that we apply a standard of human rights that is fit for purpose, and never again do we have someone like this man. राइट जी, जितने भी हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी लंदन में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको कहा था कि मिडिल टेम्पल में जो आज qazifaezisa को बेंच बनाने की जो सेरेमनी होने जा रही है, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। qazifaezisa जो अगर पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड ईसा, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, तो काजी फ्रॉड ईसा के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी मिडिल टेम्पल हॉल के बाहर पहुंच चुके हैं। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी पहुंचे। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों को मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, और इंशाल्लाह आज qazifaezisa की जो भी सेरेमनी अंदर हो रही है, हम इन गोरों को ये पूरा बताएंगे कि इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर करोड़ों पाकिस्तानियों का मैंडेट कैसे छीना है, कैसे इसने पाकिस्तान की जमहूरियत का ये कातिल है, और कैसे पाकिस्तान के अंदर जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन के अंदर एज अ जज इसका इंतहाई घटिया और गंदा किरदार रहा है। शुक्रिया। Abuse of human rights, qazifaezisa. To uphold fundamental rights of ordinary Pakistanis in a country of 240 million people. His era was a dark era. His era was a dark era because, as Chief Justice of Pakistan, the Constitution of Pakistan, under Article 184(3), gave him the right to take suo motu notice of human rights violations. And you all know that this man, for the last year, as he served as Chief Justice, looked away as gross human rights violations, torture, inhumane victimization of women and children, attack on a political party, the largest political party of qazifaezisa ने कहा था कि कौन इमरान रियाज। qazifaezisa साहब, इमरान रियाज पाकिस्तान में है, वो वफादार है। आप गद्दार हैं, आपने एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं गुजारा। आज इमरान रियाज पाकिस्तान में है, इमरान खान पाकिस्तान में है। देखिए, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब के साथ खड़े थे, खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, और ये सोशल मीडिया पे हमारा राज था, रहेगा। इंशाल्लाह हम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसके दौर में पाकिस्तान में लोगों के घरों का कोई तकद्दुस नहीं रहा। किसी के भी घर में कभी भी कोई भी नामालूम शख्स घुस सकता है, लोगों को मारपीट होती है, अगवा होते हैं। जजेस में इतनी हिम्मत नहीं रही, जजेस में इतनी शर्म गैरत नहीं रही इस शख्स की वजह से, इसके किरदार की वजह से, कि कोई भी बंदा जब अगवा होता है तो जजेस उसका केस सुनने से पीछे हो जाते हैं। मेरे भाई को उठाया तो लाहौर हाई कोर्ट के जज इस तरह के एक महीने तक वो केस ही नहीं सुनते थे, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि ऊपर चीफ जस्टिस जो बैठा था बेशरम, वो सिर्फ अपनी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी 3 साल आगे करवाने के लिए उन सबके साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ था, नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ था। तो आज जब ये पाकिस्तान, आज जब वो इस सिक्योरिटी से बाहर निकले अपने, This man stayed quiet when his own colleagues, in a signed letter by 6 judges of the high courts, said that our videos, our personal videos, are being made of us at home and used against us as blackmail if we don't give the right decision. This man stayed quiet and endorsed it. This man stayed quiet when the biggest rigging in the history of Pakistan took place in February 2024. This man stayed quiet and allowed it, and he made sure that they got away with it. Yes. Constituencies were ordered to be opened up and recounted. He blocked that. Judge a man by what his own colleagues and peers judge him by. Every single chief justice, every single justice in Pakistan hates this.